वो सांसद बेकार है। मैं कह रहा हूँ बेकार है, एकदम बेकार है। यहाँ आए नहीं कभी। अगर किसी से हमारे बगल में पूछिए, हमें बस जरूरत है माननीय धनंजय सिंह की जरूरत यहाँ सांसद के रूप में हम लोग देना चाहते हैं। हमारे यहाँ भैया धनंजय सिंह दल से रहे, दल से न रहे, दिल से है यहाँ पर पूरा। नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर के जलालपुर गांव में। तो ऐसे में चुनावी चर्चा में फिर से एक बार हम यहां पे मौजूद हैं और हमारे बीच हैं कई लोग जिनसे हम चुनावी चर्चा करते हैं। आइए हम उनसे मिलवाते हैं। आपका हाँ बोलिए, क्या चाहते हैं यहाँ पे इस समय जो सांसद है वर्तमान के, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई वो सांसद बेकार है। मैं कह रहा हूँ बेकार है, एकदम बेकार है। यहाँ आए नहीं कभी। अगर किसी से हमारे बगल में पूछिए, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे हमसे छोटे सोनू भाई, ये हमसे बड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए कभी आए हैं। बताइए भाई, आप लोग देखे कभी सांसद जी को? लेकिन आए नहीं है, बनाए तो आप ही लोग हैं ना। अरे बनाए क्या, कोई किसी की वो नहीं देखता है कि बनाने के लिए। जी। कोई देखता है कि कोई जो है कि किसी के चेहरे पे क्या लिखा हुआ होता है। तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार? देखिए, हमें बस जरूरत है माननीय धनंजय सिंह की जरूरत यहाँ सांसद के रूप में हम लोग देना चाहते हैं। ऐसा अगर क्यों? ऐसा धनंजय सिंह को आप क्यों? भाई गरीबों का मसीहा है बस, और क्या है इसमें। जी, वो मतलब यहाँ क्षेत्र में आते हैं? क्षेत्र में नहीं, एक बच्चा फोन कर दे। जी। अगर हमारे बड़े भाई हैं यहाँ बैठे हुए, जी, हमारे अजीज मित्र हैं। जी। हमारे मतलब कि एक अजीज मित्र है हमारे, मतलब बहुत खास। अगर ये फोन कर दें, हमारे ये जो है कि छोटे भाई जो है कि सोनू जी हैं, हमारे पिताश्री जो है कि ये लोग अगर चाहें तो यहाँ से उनकी जो है कि अगुवाई तो सबसे बड़ी है। यहाँ हमारे गांव में बहुत विकास किया है उन्होंने। कुछ भी हो, चाहे छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, या मान लीजिए किसी की मरनी करनी धरनी कुछ भी हो, अगर उनके यहाँ खबर पहुंच गई तो बताइए भाई, अगर ऐसी बात गलत है, अगर हम कहें तो गलत बात हो। इतनी अच्छाई थी तो मल्हनी विधानसभा में वो हारे क्यों? क्या कारण? भाई देखिए, एक किसी की मुकद्दर की बातें हम नहीं जानते। हम लोग अपना जो वोट किए थे, हम लोग का धर्म जो तो हमारा दृढ़ संकल्प था, वो हम लोग किए। अब भाई नसीब जो करती है, लेकिन 2024 में हम लोग पुनः चाहते हैं कि वह रिडाल हो जाए। मतलब माननीय धनंजय सिंह रिडाल, धनंजय सिंह को बिल्कुल सांसद बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? हम जाते हैं, चलो। अनुराग कुमार सिंह सोनू। अच्छा, यहाँ सांसद श्याम सिंह यादव हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके विषय में? श्याम सिंह यादव जब लड़ रहे थे तब भी मैंने उसको नहीं देखा था, आज भी नहीं देखे हैं, और न कभी वो दिखाई देंगे। क्या इस प्रकार का सांसद चुनना अच्छा है जनता के लिए? जनता के लिए बहुत बुरा है। सांसद हो गए, अपने घर बैठे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, क्या करना है उनको? जब तक एटीएम थे वहाँ लूटे, उसके बाद यहाँ लूटे, उसके बाद कहाँ लूटेंगे? राम जाने। आप किस प्रकार का सांसद चुनना चाहेंगे यहाँ जौनपुर? हमारे यहाँ भैया धनंजय सिंह दल से रहे, दल से न रहे, दिल से है यहाँ पर धनंजय सिंह, दिल से धनंजय सिंह। वो किसी भी पार्टी से आए? किसी भी पार्टी से आए सांसद जी, किसी भी पार्टी से आए, निर्दल आए। मैं भाई उनके साथ में था, हूँ और रहूंगा, जब तक सांस चलेगी तब तक रहूंगा। क्या आपको और कोई चेहरा ऐसा नहीं दिख रहा है? और कोई चेहरा है ही नहीं। कौन है बताइए? केपी सिंह थे, वो बेचारे 5 साल थे, 5 साल उनको भी मैंने नहीं देखा था। उसके बाद फिर दोबारा विधानसभा लड़े, वो भी हार गए। अब खुद तो हारे, हमारे सांसद जी 79,000 वोट पाए और वो 18,000 उसी में गए, उसके बाद भी लड़ गए नया से। अगर वो नहीं लड़े होते तो मल्हनी विधानसभा में सांसद जी चुनाव पुनः जीत गए होते। अच्छा। कोई ने हराने वाला नहीं था। और भाई अब देखिए, सांसद जी अगर टिकट मिलता है सांसद जी किसी भी पार्टी से, सपा बसपा और किसी भी पार्टी से आए, मतलब आपको लगता है कि निकल जाएंगे? इस बार निकल जाएंगे सांसद जी। सांसद जी इस बार जीतेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। पूरा विश्वास है? पूरा फुल विश्वास है इस बार जी। कहा से जनता का मूड है, कोई भी आता है सांसद बनता है, अपना वोरिया भरता है, 5 साल बीतता है, उसके बाद कहता मैं लड़ू चाहे ना लड़ू, बात करता है। लेकिन गठबंधन से भी, लेकिन सांसद जी ने सबको राजनीति करना सिखा दिया, सबके दरवाजे पे पहुंचाना सिखा दिया सांसद जी ने। नहीं तो इधर कोई नेता आता ही नहीं था, गाड़ी लाए चिल्लाते चले गए, मैं फला को वोट देना है, उसके बाद चले गए। कुछ कोई किसी के दरवाजे पे जाता नहीं था, चुपचाप बैठे थे, कहा वोट तो देना ही पड़ेगा। हमारे घर से बैठ के चुनाव। अरे माननीय पारनाथ यादव जी थे, वो सीधा सीधा बोलते थे कि भैया हमको या तो लोग गाली भी देंगे, लेकिन तो हमें ही देंगे, जाने क्या जरूरत है। लेकिन सांसद जी ने सिखा दिया, माननीय मंत्री
माननीय स्वर्गीय पारंदास जी को सिखा दिए सांसद जी, भाई किसी के दरवाजे आप जाएंगे तभी आपको वोट मिलेगा। मरनी करने के लिए जाइए, किसी परेशान आदमी है जो कमजोर है उसको पैसा रुपये दीजिए, इज्जत करिए, नहीं कि लक्ष्य में दीजिए। हमेशा 5 साल आए, आप 5 साल लगातार चलते रहिए। और हमारे सांसद जी चाहे वो चुनाव हार गए, चाहे आज हारे हैं, चाहे जब हारे हैं, लेकिन वो क्षेत्र छोड़ते नहीं। कोई भी दिक्कत हो आधी रात को बेचारे खड़े रहते हैं। हारने के बाद भी वो लगातार क्षेत्र में काम क्षेत्र में हाँ कार्यरत रहते हैं। अरे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष है जी श्री कला सिंह, चलिए हम जाइए। सांसद जी थोड़ा काम थोड़ी करवाए, देख लीजिए क्षेत्र में घूम के। जिसको अगर विश्वास न हो भैया तो क्षेत्र में घूम के देख ले, काम हुआ है नहीं हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल गौड़। आप क्या कहना चाहेंगे कि सांसद यहाँ का कैसा होना चाहिए? सांसद धनंजय जैसा होना चाहिए। अच्छा, जैसे धनंजय सिंह हैं वैसा सांसद यहाँ जौनपुर के चाहेंगे, तब यहाँ सांसद जो जौनपुर का विकास होगा और हर चीज का अच्छे से देख ख्याल होगा। हाँ, तो मतलब आपको क्या लगता है सांसद धनंजय सिंह क्या ऐसा उनमें क्या है? उनके में हमको कोई बुराई दिखती ही नहीं है, तो क्या उनकी हम बुराई करें। आज तक जब से हम जानने लगे गया उनसे हमारी भी पहचान हुई, हाथ भी मिलाए हैं हमसे। हाँ, और कोई कार में अगर उनको हम बुला दें, छोटे आदमी हैं फिर भी हमारे यहाँ आ जाते हैं, नहीं समझते हैं कि हाँ बड़े के हैं या छोटे हैं जी। सब एकदम जो है यही सब उनकी खास बातें जो है हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम लोग उनको चुने। चलिए, नाम है आपका? रामले सिंह। इस बार सांसद आप यहाँ से किसको बनाना चाहते हैं? किस पार्टी को बनाना चाहते हैं? किस प्रत्याशी को बनाना चाहते हैं? ये खड़ा होता पहले ही बताओ। देखिए, पार्टी है भाजपा, सपा और बसपा, कांग्रेस। कांग्रेस के खड़ा होता कुछ मालूम हो? अभी तो प्रत्याशी का नाम नहीं आया, लेकिन आप किस पार्टी को ज्यादा मानते हैं? भाजपा को माने थे। अच्छा, यहाँ से आप अगर धनंजय सिंह होते हैं खड़े तो उनको उनके विषय में क्या कहना चाहिए? पहला नंबर धनंजय, उसके बाद भाजपा। अच्छा ये जो मतलब अगर वो सपा से आते हैं धनंजय सिंह तो आप धनंजय सिंह को ना तब न देवे, सपा को न देव। अच्छा, सपा को न देव, सिर्फ आप भाजपा को देंगे या तो निर्दल अगर खड़े होते हैं? निर्दल नहीं है तब। अच्छा, क्लियर कट बात एकदम। मतलब आप भाजपा के पूरे हाँ, यहाँ भाजपा का लामा। चलिए, मतलब मोदी जी के काम से आप खुश हैं? योगी जी बहुत खुश है कि अरे वैसे ज्यादा खुशी का हुई। जी बहुत खुशी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री प्रकाश सिंह है। आप यहाँ से किसको सांसद बनाना चाहते हैं? किस पार्टी के? भाई हम लोग भाजपा से हैं जी। भाजपा का वर्चस्व यहाँ पे है? अच्छा। जी, अब सांसद जी सुनने में आ रहा है भाजपा से आ रहे हैं, गठबंधन से धनंजय सिंह का। हाँ। तो आपको लगता है कि अगर वो भाजपा से आते हैं तो जीत जाएंगे? जीत नहीं जाएंगे, धांसू जीतेंगे भाई। अच्छा, ये विश्वास है आपको? हाँ। अगर भाजपा से और कोई आता है तब तो भी जीत जाएगा जी। भाजपा से जीतेंगे या धनंजय सिंह? नहीं, जो भाजपा से आएगा वही जीतेगा। अच्छा, ये विश्वास है आपको? हाँ। चलिए, बाकी श्याम सिंह यादव के विषय में क्या? श्याम सिंह यादव तो एकदम सबसे गड़बड़ सांसद निकल गए भाई अभी तक के जी। जितने सांसद हुए हैं जी सबसे गड़बड़ सांसद है। अगर 5 साल अगर सांसद कोई अच्छा होता तो यहाँ का विकास अच्छा हुआ होता जी। मल्हनी से भी इसमें लकी यादव हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो किस प्रकार के? अब लकी यादव बाप की विरासत पाए हैं, उनको पता नहीं है कैसे क्या होता है भाई। बाप की विरासत में जनता का भी ध्यान देना चाहिए। जनता ध्यान नहीं, वो किस तरह जीत गए भाई मालूम नहीं। जी। उनके पिताजी जो है 70-72 हजार वोट से ज्यादा नहीं पाते थे। जी। लेकिन इस बार तो पता नहीं कहाँ से इतना पा गए। तो मतलब उनका अखिलेश यादव के चेहरा और माननीय पारस यादव जी का चेहरा उनको इस मुकाम पे ले आया जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में आप लोगों ने देखा हमारे बीच कई लोग थे जिन्होंने बताया कि भाजपा का यहाँ का वर्चस्व अच्छा है। ऐसे में अगर धनंजय सिंह उस पार्टी से आते हैं तो उनकी जीत निश्चित है। बाकी अगर भाजपा भी आती है तो ऐसे में क्या होता है आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत